नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में सस्ता सुलभ इलाज मिलने की आस में आने वाले मरीजों को इलाज न मिल पाने के कारण काफी परेशानी होती है, क्योंकि अब 1 रुपए में बनने वाली पर्ची के लिए ऑनलाइन सिस्टम के कारण उन्हें घंटों लाइन में रहना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी उन्हें सुबह से दोपहर तक लाइन में लगने के बावजूद भी पर्ची नहीं मिल पाती, और अगर पर्ची मिल भी जाए तो डॉक्टरों के कमरे के बाहर बेतहाशा भीड़ मिलती है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर शांति मोर्चा के द्वारा जिला अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के जिला चिकित्सालय का है, जहां शांति सेना के अध्यक्ष मनीष गुप्ता एडवोकेट ने आज आम जनता के साथ धरना दिया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में पर्ची सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऑनलाइन सिस्टम के कारण गरीब मजदूर जनता को घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है। इसके बावजूद भी उन्हें पर्ची नहीं मिल पाती, क्योंकि कई लोगों के आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पर्ची मिल भी जाती है तो फिर डॉक्टरों के कमरे के बाहर खड़े हुए दलाल उन्हें अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद अगर डॉक्टर मिल भी जाए तो सही इलाज के लिए दवाइयां बाहर के मेडिकल स्टोर से लिख दी जाती हैं, और ऑपरेशन के नाम पर 6 से 15 हजार रुपए वसूले जाते हैं। वहीं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन जैसी जांचों के लिए भी दलालों द्वारा मोटी रकम वसूली जाती है। मरीज को भर्ती करने से लेकर देखभाल करने तक के पैसे वसूले जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि जिला चिकित्सालय में ये भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ तो शांति सेना अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होगी। सेना का अध्यक्ष अभी 3 महीने पहले एक हमारी लडुआ गांव की वर्कर थी, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ एडमिट था। उसका ऑपरेशन होना था। उसका ऑपरेशन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सीएमएस से बोल दूंगा तो हो जाएगा बढ़िया, कि वो 16,000 रुपये मांग रहे हैं, सॉरी 14,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेंगे नहीं, मैंने उनसे, क्योंकि सीएमएस यहाँ सज्जन आदमी है, मैं उनसे कोई क्लैश में नहीं आना चाहता था। उसके बाद वो जब रक्त अपना ब्लड चेक कराने गए उस लड़के का, अपने 28-30 साल का नौजवान लड़का, उसका पैर बिल्कुल बेकार हो रहा, गरीब आदमी, मजदूर आदमी। तो उन्होंने कहा जब तक पैसे नहीं दोगे यहाँ इलाज नहीं होने। उसने मुझे कहा, किसने कही थी ये बात? जो वो ब्लड टेस्ट कराने गए थे, और ये तो डॉक्टर ने उससे कहा था कि 14,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं यहाँ आया और मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारा, और मैंने उस लड़के को देखा, नौजवान लड़का, खूबसूरत लड़का, पैर टूटा पड़ा उसका, और गरीब लोग। तो मैं यहाँ अस्पताल में बैठ गया था, मेरी वो क्लिप भी चली काफ़ी, मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने निर्णय लिया कि अस्पताल को आमूल चूल भ्रष्टाचार मुक्त कराने की मैं कोशिश करूँगा। उस दिशा में मैंने आज 30 सितंबर को निर्णय लिया कि शांति सेना एक यहाँ अनिश्चित का वो एक धरना देगी। ये तो एक मैंने आपको उदाहरण बताया कि सीएमएस के कहने के बावजूद भी, और मोर ओवर उसे अगले दिन सुबह स्लिप थमा दी गई कि आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है। उसने कहा भाई क्यों? कि यहाँ आपका इलाज नहीं हो सकता, आप मेरठ जाइए, क्योंकि पैसे नहीं दिए थे उसने। सीएमएस का मुझे फ़ोन आया, मैंने सीएमएस को फ़ोन नहीं किया। सीएमएस ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया डिस्चार्ज किया? मैं कहा आपका सिस्टम है, आप देखिए। उससे मैं बड़ा आंदोलित हुआ कि नीचे तक क्लास 3rd कर्मचारी यहाँ पे अभी 2 लठ लिए हुए सुबह आ गए थे, हाथों में लग गया बहुत, और उनकी आक्रामक भूमिका। अरे भाई अस्पताल में मरीज आ रहा, तीमारदार आ रहा, आपके आक्रामक मुझे डरा रहे हैं, आप यहाँ मरीजों को डरा रहे हैं। अभी का मेरे पास आई कि कहीं इधर टकरा उधर टकरा रही, बड़ी गंभीर हालत है, हमें एडमिट नहीं किया जा रहा। आप ये देखिए कि 1 रुपये की पर्ची देने के बाद ये अस्पताल मरीज के बाप का हो जाता है। करोड़ों रुपए अस्पताल में हम टैक्स पेयर्स का, गरीब आदमी जो टैक्स पेयर है, दवाइयों का आता है, ओटी बने हुए हैं, ऑपरेशन थिएटर्स, महंगे महंगे डॉक्टर हैं, 1.5 2 लाख रुपया महीना जिनकी तनख्वाह है, 15-20 हज़ार। उसके बावजूद यहाँ मरीजों के खून चूसे जाते हैं, ब्लड टेस्ट में पैसे लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में, सिटी स्कैन में। आज धरना है, किस तरह की मांग करते हैं फिर आप? आज का जो धरना है, हमारा धरना इस बात से प्रेरित है कि आप अस्पताल को सुधारिए। हमारा पैम्पलेट भी हमने बांटे हैं और हमारा यही एक आउटलुक है कि अस्पताल में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आपकी बातें नहीं मान्य हाँ, तो मैं 30 दिन तक लगातार अनिश्चितकालीन धरना दिन रात यहाँ बैठ के दूंगा। मैं उसे डिक्लेयर करूँगा और 30 दिन तक मैं अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ दिन रात बैठूँगा। ना मुझे अपनी पिटाई होने का डर है यहाँ, और ना मेरे साथ क्या होगा उसका डर है, और मैं महिलाओं को उसमें